हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेशन। मैं देवाश्रिता और आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोटोजोआ। तो पिछले कुछ क्लासेस में, स्टार्टिंग की क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कंटिन्यूएशन विद दैट हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जैसे कि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 तरह के होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, देन algae, protozoa and fungi, and the fifth one is virus. तो हमने पढ़ा है अबाउट बैक्टीरिया। सो नाउ वील स्टार्ट विथ प्रोटोजोआ। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ क्या है ना, इट्स अ यूनिसेल्युलर हेट्रोट्रॉफ। यूनिसेल्युलर हेट्रोट्रॉफ का मतलब है प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, एक सेल होता है उसके अंदर। ओके, एंड हेट्रोट्रॉफ का मतलब ये हमने कहाँ सुना है ना, जब हम एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ते हैं अबाउट फूड चेन्स एंड कंज्यूमर्स, कौन से टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं, तो उसमें हमने सुना है 2 टर्म्स आते हैं, एक है हेट्रोट्रॉफ, एक है ऑटोट्रॉफ। जैसे कि हमें पता है ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स होते हैं, बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑन देयर ओन, लाइक प्लांट्स। एंड हेट्रोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन समबडी एल्स, मतलब किसी और पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। सो फॉर फूड दे डिपेंड ऑन अदर्स। सो प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेल्युलर हेट्रोट्रॉफ। ओके, देन प्रोटोजोआ आता है आपका किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा इज अ किंगडम जिसके अंदर आपका प्रोटोजोआ आता है ना। यहाँ पे ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ओके, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो होते हैं वो सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे जब हम किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। इन दैट क्लासेस विल गो इन डिटेल्स। ओके, तो अब अभी के लिए हमें इतना जानना जरूरी है कि प्रोटोजोआ कम्स अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, एंड और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं? तो वो है आपका क्रिजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। तो हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। एंड जनरली ये जो प्रोटिस्टा के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब है पानी में रहना, मतलब दोज हु आर इंक्लाइंड टू वाटर, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच स्टे इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। ओके, तो ये सब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो प्रोटोजोआ है वो है आपका हेटेरोट्रॉफ एंड दे लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। तो प्रोटोजोआ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब दूसरों पे डिपेंड करता है फॉर फूड। इट कैन नॉट, ये अपने आप अपना फूड नहीं बना सकता है। ये ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोटोजोआ, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। ओके, देन प्रेडेटर्स। तो यहाँ प्रेडेटर का मतलब है कि किसी वो an organism when it preys on some other organism. Okay, preys का मतलब है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के फूड डिराइव करता है, दैट इज नोन एज बीइंग अ प्रेडेटर। ओके, तो प्रोटोजोआ यहाँ पे प्रेडेटर हिसाब से, मतलब प्रेडेटर की तरह एक्ट करता है। ओके, और पैरासाइटिक का मतलब है इट्स द सेम, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो
पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। मतलब पैरासाइट मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करता है या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो फूड होता है उसको न्यूट्रिशन वहां से डिराइव करता है। मतलब इन सब से हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रोटोजोआ है इट कैन नॉट मेक, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ये डिपेंड करता है दूसरों पे फॉर फूड। ओके, प्रोटोजोआ आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव relatives of animals, then they are heterotrophic predators, they live as predators and they act as parasites as well। ये primitive relatives of animals भी हैं। तो protozoa are unicellular heterotrophs। okay, they are aquatic in nature। okay, so these are the characteristics। और प्रोटोजोआ लैक्स सेल वॉल। प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होता है, दे आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, दे जस्ट हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होता है, तो उनका सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और कुछ कुछ प्रोटोजोआ है जो कवर्ड है विथ हार्ड शेल। ठीक है, दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। सो तो ये है प्रोटोजोआ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्ट वन इज दे आर फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। मतलब ये जो प्रोटोजोआ है ये पानी में पाए जाते हैं। मतलब दे आर फाउंड इन वाटर और वाटर रिलेटेड एरियाज। ओके, सो हेंस इनको बोलते हैं कि हम ये दे आर फाउंड इन aquatic environments। okay, and they live in fresh water और oceans। ये generally fresh water या oceans में पाए जाते हैं। some of them are free living and some are parasitic in nature। कुछ कुछ प्रोटोजोआ free living होता है, मतलब they are generally found in the environment anywhere, and some are parasitic, मतलब दूसरे bodies host में ये लोग पाए जाते हैं, because वो लोग अपना जो न्यूट्रिशन है, फूड है, वो वहां से डिराइव करते हैं। मतलब वहां से उनको फूड मिलता है। सो सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासाइटिक इन नेचर, एंड देन मोस्टली दे आर एरोबिक। मतलब मोस्टली दिस प्रोटोजोआ आर रिलेटेड टू ऑक्सीजन, मतलब दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर लिविंग, एंड सम आर एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब है दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, जनरली इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सो मोस्टली दे आर एरोबिक बट सम आर एनारोबिक। ठीक है, देन द साइज वैरीज फ्रॉम 1 म्यूमीटर टू लार्ज इनफ टू बी सीन बाय नेकेड आई। इनके मतलब साइज में ये लोग छोटे से बड़े साइज तक पाए जाते हैं। छोटे मतलब 1 म्यूमीटर तक, एंड देन large enough to be seen by naked eyes। okay, then they lack cell wall। जो प्रोटोजोआ है they do not have a cell wall। okay, क्योंकि इनका सेल वॉल नहीं होता है, so they are flexible in nature। flexible in nature, and जो सेल होता है प्रोटोजोआ का they are enclosed, मतलब वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कवरिंग के अंदर होता है। ठीक है, तो सेल का वॉल नहीं होता है, and they are flexible in nature and they are enclosed in the plasma membrane। ठीक है, एंड कुछ कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो जिनके आउटर सरफेस में हार्ड शेल होता है। ओके, सो दे हैव अ हार्ड शेल आउटर सरफेस। ओके, एंड प्रोटोजोआ, हाउ डू दे मूव? ओके, द मूवमेंट ऑफ प्रोटोजोआ is done by, they have three things which helps them for the locomotory movement। okay, first is flagella, then cilia, then pseudopodia। so these are the three special things which they have
मतलब ये जो फ्लैजेला, सिलिया एंड स्यूडोपोडिया है, ये प्रोटोजोआ को हेल्प करता है मूवमेंट में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोजोआ. These are the characteristics. And okay, तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ. दैट इज these are the 4 major groups of protozoa. Protozoa are divided into 4 major types based on their structure and the parts involved in locomotion. मतलब structure और locomotion के हिसाब से ये जो प्रोटोजोआ है वो चार तरह से डिवाइड होता है. ओके, 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है. सो द फर्स्ट वन इज amoeboid protozoans. The second one is flagellated protozoan. The third one is ciliated protozoan and the fourth one is sporozoans. Okay, तो ये जो amoeboid protozoans है इसको भी हम बोलते हैं sarcodina. सेकेंड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, इसको बोलते हैं मास्टिकोफोरा. सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स, इसको बोलते हैं सिलिफोरा. एंड द फोर्थ वन इज स्पोरोजोआन्स, तो इसको बोलते हैं हम स्पोरोजोआ. तो जैसे कि नाम से हमें पता चल सकता है कि जो एमोइबॉइड प्रोटोजोआन्स है इसका लोकोमोटरी मूवमेंट, मतलब जो पार्ट हेल्प करता है इस एमोइबॉइड प्रोटोजोआन्स को मूवमेंट में, that is the pseudopodia. ठीक है, और the examples of amoeboid protozoans है amoeba and entamoeba. Okay, then the flagellated protozoans, इसका locomotory part है flagella. ठीक है, तो and this is also called as masticophora. तो इसके examples है trypanosoma और trichomonas. ठीक है, then ciliated protozoans, इसका लोकोमोटरी पार्ट है आपका सिलिया और इसको हम बोलते हैं सिलिफोरा. एंड इसके एग्जांपल्स है पैरामेशियम एंड वॉटिसेला. द लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स, और इसका कोई लोकोमोटरी पार्ट नहीं है. एंड इसके एग्जांपल्स है प्लाज्मोडियम एंड मिक्सिडियम, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पोरोजोआ. हम आज के लिए बस इतना ही. हम इसके डिटेल्स में जाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोजोआ. हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट द हैबिटेट, द लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोजोआ, देन द न्यूट्रिशन स्पोरोजोआ हैज. सो सबको एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. सो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.